गुड इवनिंग वाला बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे और लेक्चर 17 होगा, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन को मेरे साथ हो लीजिए, एनसीईआरटी की बुक उठाइए और पढ़िए, समझने की कोशिश करते हैं। आइए। इन क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। सेफाली के क्लास टेस्ट हुए हैं, इनके मार्क्स मैथ और इंग्लिश के आए हैं, दोनों मिला करके 30 है। किसी एक में कितना है पता नहीं, किसी एक में कितना है पता नहीं है, ये पता है कि 30 मार्क्स है। हैड सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में 2 ज़्यादा, ये पता नहीं मैथ में कितना है, लेकिन जो भी हो उसमें 2 ज़्यादा हो जाएं, 2 मोर हो, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 220। क्वेश्चन सेड अगर मैथ के मार्क्स जो भी हो उसमें 2 ऐड कर दीजिए और इंग्लिश के मैथ मार्क्स में 3 लेस कर दीजिए, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए तो 210 के इक्वल होगा। तो फाइंड करिए इंग्लिश और मैथ में इनके मार्क्स कितने होंगे। सो इजी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। मैथ और इंग्लिश दोनों कंबाइंड रूप से सेफाली ने 30 पाया है क्लास टेस्ट में। ये पता नहीं कि मैथ कितना इंग्लिश कितना है। मान लिया मैथ हमारा कितना है, x नंबर है। सोचो बेटा, अगर ये टोटल में से मैथ x है तो इंग्लिश कितना हो जाएगा, 30 माइनस x नहीं हो जाएगा। फिर से समझिए कि टोटल 30 है, फिर से अगर मैथ m लिखूं इंग्लिश को e लिखूं, ठीक, ये दोनों 30 है। अगर मैथ को x मान लिया और ये e रहा, ये 30, तो इंग्लिश का कितना होगा, ये 30 पहले x इधर आएगा माइनस x, यही मैंने लिखा है। अच्छा ऐसे समझ लीजिए, ये बात समझ में आई कि 30 है, एक x है तो दूसरा 30 माइनस x ही तो बचा। क्वेश्चन सेड कि अगर इनके मार्क्स में 2 जोड़ दो, यानी कि x प्लस 2 कर दो, ठीक है, कितना कर दो प्यारे बच्चों, 2, और इनके मार्क्स में 3 माइनस कर दो, तो इनका माइनस कितना है, 30 माइनस x था और 3 माइनस कर देंगे तो 27 माइनस x हो जाएगा, और इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए तो 210 होगा। बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बना लेना है और उसको सॉल्व कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो सिचुएशन फर्स्ट क्या कहते हैं बेटा, लेट मैथ्स मार्क्स इक्वल टू x मान लीजिए, देन इंग्लिश की मार्क्स कितना जाएगा बेटा, इंग्लिश मार्क्स कितने आएंगे, इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे, 30 माइनस x, ठीक है। अच्छा, सिचुएशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि कहते हैं कि इनके मैथ के मार्क्स में 2 ऐड कर दीजिए, तो मैथ के मार्क्स में 2 ऐड करेंगे तो कितने मार्क्स होंगे, 2 मार्क्स, 2 यानी 2, ये 2 लिखेंगे ना, 2 मार्क्स मोर इन मैथ, तो कितने हो जाएंगे बेटा, x प्लस 2, हमने इसको x माना, देखो x प्लस 2। सेकेंड कंडीशन क्या कहते हैं, लेस 3 मार्क्स इन इंग्लिश, सेकेंड लेस 3 मार्क्स इन इंग्लिश, तो कितने हो जाएंगे इनके इंग्लिश के मार्क्स, 27 माइनस x। ये कैसे आया बेटा, मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है, ये रफ में ले लीजिए। नाउ थर्ड कंडीशन इज प्रोडक्ट ऑफ बोथ मार्क्स इक्वल टू 210, ठीक है। नाउ लिखेंगे, नाउ अब दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कि x प्लस 2 इंटू 27 माइनस x, ये कितना, 210। सिंपल, सॉल्व इट करिए। कैसे करते हैं सॉल्व, x से इसमें पूरे में मल्टीपल, x 27 माइनस x, ये प्लस है, प्लस लिखेंगे, 2 है, 2 से मल्टीपल कर देंगे इस पूरे में, 27 माइनस x इक्वल टू 210, सॉरी 210, ठीक है। नाउ सॉल्व इट, x इंटू 27x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये प्लस है प्लस, ये 54 हो जाएगा, 2 प्लस है माइनस है तो माइनस 27, सॉरी माइनस 2x, 2 है ना, माइनस 2x इक्वल टू 210। एक स्टेप और लेके चलते हैं बेटा, 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x, इसको इधर लाएंगे, प्लस है इधर माइनस होगा, इधर कुछ नहीं बचेगा, 0। नाउ सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सा मैं इधर स्पेस चाहिए, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं पूरे को मिटा दूँ,
नो नीड, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब देखो, ये हायर डिग्री वाला है, कोई और हायर डिग्री वाला नहीं है, साइन सहित लिख लेंगे -x², नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखो ये क्वेश्चन 27x और ये x वाला एक फैमिली के हैं, तो 27x - 2x कितना हो जाएगा बेटा? 25x प्लस ना प्लस 25x, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इनका ही मैंने काम कर दिया। अब देखो ये बचे 54 और 210, यानी कि 210 और में से 54 हमने माइनस कर दिया, ये निगेटिव है, ये देखिए निगेटिव है ना ये, तो सब ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाएंगे बेटा? ये 6 आ जाएंगे और 156 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 156। और साइन क्या रहेगा? माइनस का, क्योंकि हायर वैल्यू का साइन माइनस है। फिर से 54 प्लस है -2 10 है, दोनों को सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और साइन क्या रहेगा? बड़े वाले का, यानी कि -156। ये क्या है? -156 = 0। कभी भी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में x² के पहले माइनस नहीं है। फिर से मेरे बच्चों समझ लो, ax² + bx + c स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। क्या x² के पहले माइनस है? नहीं है, तो हम भी माइनस हटा देंगे इसके, ठीक है। माइनस हटाने के लिए इधर भी मल्टीपल माइनस, इधर भी कर दीजिए, पूरा कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस प्लस और ये प्लस वाला -25x हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा 156 = 0। यहाँ तक मेरे किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे रोको। x² - 25x + 156 = 0। अच्छा, अब ये कौन सा इक्वेशन हो गया बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड मैंने पढ़ाया आपको। चाहे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो फैक्टर मेथड से, चाहे इसको श्रीधराचार्य से सॉल्व कर लो, चाहे जिससे मर्जी सॉल्व कर लो। मैं रेकमेंड करूँगा श्रीधराचार्य से, स्प्लिट करने का लफड़ा नहीं रहेगा, कॉम्बिनेशन बनाने का लफड़ा नहीं रहेगा। तो अप्लाई श्रीधराचार्य या अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी कहते हैं उसको, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है बेटा? x = -b प्लस माइनस ब्रैकेट में b² - 4ac टोटल का इस ब्रैकेट रूट के बाहर 2a, ठीक है ना। कैसे इसकी वैल्यू पाओगे ABC की? मैंने बताया था कि इस इक्वेशन को कंपेयर किससे करेंगे बेटा? ax² + bx + c = 0 से। इसका लीनियर का जनरल फॉर्म है, तो x², इसका कोफिशिएंट a है, इसका कुछ नहीं है तो कितना है? 1 है, तो a = क्या मिल गया आपका? 1। चलिए x का b है या x ये दोनों बराबर है, इसका b है और इसका -25 है, यानी कि b = कितना है? -25। और c तो c सीधे है, c = कितना हुआ बच्चे? 156। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन एक फार्मूला, तो क्या आ गया आपका? x = माइनस और b कितना है? ये माइनस तो नेचुरल तरीके से फार्मूले में है और b भी माइनस में है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट -25 b है, इसका स्क्वायर -4, a कितना है बच्चों? 1 और c कितना है? 156। तो 156 ये यहाँ पे लिखा हुआ ना, 156, ये ब्रैकेट यहाँ तक है। और पूरे में कितना आया? 2a 2 इंटू a कितना? 1, तो ये मैं लिख दूँ 2 × 1, ठीक है। थोड़ा जगह कम है, इसको एक इधर लेके आते हैं। ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस, तो 25 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, चलिए इधर कर लेते हैं। आइए, तो x = क्या आएगा? ये माइनस माइनस प्लस 25, प्लस माइनस रहेंगे प्यारे बच्चों। यहाँ आइए, -25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 और -4 × 1 4 और 156, तो 156 को 4 से करोगे 624, कितना आएगा बेटा? 624। और ये टोटल का रूट से बाहर है, ध्यान देना, अंडर रूट से बाहर, यहाँ टोटल है 2 × 1 2, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1, अंडर रूट देखो 1 बचा ना, ये 2 बचा। 625 में से 624 निकालोगे तो क्या बच जाएगा? 1 का अंडर रूट 1 ही होगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई यहाँ आई 25 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का कितना होगा? 1 और डिवाइडेड बाई 2। आ जाओ अब, यानी कि x के 2 रूट निकलेंगे, एक प्लस को कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस को, तो एक बार प्लस को करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 25 + 1/2, यानी कि 26/2, यानी कि कितना हुआ? 13।
2 से कर लोगे ये 13 हो गया, ये 13 है, ठीक है बेटा 13। एक बार माइनस को कंसिडर करो तो x इक्वल टू 25 माइनस 1/2 कितना आएगा 24/2, 2 से ये 12 हो जाएगा, ये 12। अच्छा वेरी गुड। एक x की वैल्यू 13 आया, 12 आया, ये x का ये क्या है बेटा, x हम लोग क्या जूम किया था, मार्क्स, मैथ का मार्क्स है 13। तो x की 2 वैल्यू आई, किसको माने हैं, तो इसके 2 आंसर। आंसर कैसे लिखेंगे यहाँ पे ये देखना बहुत ज़रूरी है। आंसर कैसे लिखोगे, रेड पेन से मैं लिख दूँ, चलिए आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे यहाँ पे देखिए आंसर कैसे इसको प्रेजेंट करेंगे। आंसर में लिखेंगे फर्स्ट, इसके एक आंसर नहीं है क्योंकि x की वैल्यू 13, 20 दोनों सही है, तो यहाँ पे मैथ में 13 भी हो सकता है x और 20 भी 12 भी हो सकता है। तो एक बार मानो कि इफ़ मैथ का मार्क्स इज 13 देन इंग्लिश मार्क्स, इफ मैथ इज 13 देन इंग्लिश कितना आया बेटा, इंग्लिश मार्क्स कितना आया 13 रख दो। एक बार आपने x को 13 रखा तो 30 माइनस 13 कितना आया 17, तो इंग्लिश का मार्क्स कितना आया 17, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा लिखेंगे इफ मैथ इक्वल टू 12 देन इंग्लिश मार्क्स कितना हो जाएगा बेटा, अगर मैथ को 12 रखोगे 30 और माइनस मैथ यानी कि 12 तो कितना हो जाएगा 18। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 18। ये दोनों ही आंसर आपको लिखने, यहाँ तक दिख रहा है बच्चों, ये दिख रहा है, चलिए यहाँ तक दिखा है मेरे बच्चों को, दिखा, ये आंसर होगा बेटा। क्या निकला, x की 2 वैल्यू निकली और दोनों ही रूट, इसको रूट बोलेंगे, दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे x मैथ को आपने माना है। तो अगर मान लो ये 13 को मैथ को मानते हो तो इंग्लिश कितना आ जाएगा बेटा 17। दूसरे सिचुएशन में मैथ को अगर 12th मानते हो कि 12 वाला आया मैथ का, तो इंग्लिश वाला कितना आएगा 30 माइनस 12 18, इसलिए मैंने 18 लिखा। ये दोनों ही एग्जाम में लिखने जरूरी हैं, तभी आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। मैंने क्या किया बेटा, मैंने सिचुएशन बनाई, इन सिचुएशन को कहा कि प्रोडक्ट इसका 2 to n है, तो हमने करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए चाहे जो फार्मूला 3 मेथड बताया, तीनों में जो लगाओ, सिद्धाचार्य मैंने क्यों लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों लगाया, ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ सकता है। यहाँ पे मान लो अंडर रूट रहता तो स्प्लिट करने में दिक्कत हुई, इसलिए फैक्टर को यूज नहीं किया। आप चाहो तो कोई मेथड लगा लो जो 3 मैंने बता रखा है, ठीक है बेटा। तो ये लिखना जरूरी है, इफ़ मैथ इज 13 देन इंग्लिश मार्क्स इज 17, इफ़ मैथ का मार्क्स 12 है देन इंग्लिश का मार्क्स 18, ठीक है बेटा। दिस इज योर आंसर। बस आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। एक रिक्वेस्ट है, राशि में बिजली बचाए, आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकते हैं। Please save electricity in the interest of the nation and mind it, theft of electricity is a punishable offense. Thank you very much. Good night all of you.